नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी शहर का निकनेम मतलब उसका उपनाम उसकी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन जाता है? ये सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि इनमें इतिहास, कल्चर और उस जगह की खासियत की ना एक पूरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए, आज भारत के शहरों के इन्हीं दिलचस्प दूसरे नामों की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पेरिस, स्कॉटलैंड और पिट्सबर्ग, इन तीन एकदम अलग-अलग जगहों में कॉमन क्या हो सकता है? मतलब ये दुनिया के अलग-अलग कोनों में है, इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। फिर ऐसा क्या है जो इन्हें एक साथ जोड़ता है? और इसका जवाब ना बड़ा मजेदार है। इन सभी का भारत में एक हमशक्ल मौजूद है। जी हाँ, हमारे ही देश में ऐसे शहर हैं जिन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये उपनाम किसी शहर को क्यों और कैसे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शहरों की जिनके नामों में एक शाही ठाट-बाट, एक विरासत की झलक मिलती है। ये वो शहर हैं जिनका इतिहास राजा महाराजाओं और नवाबों की कहानियों से भरा हुआ है। देखिए, हर उपनाम के पीछे एक बड़ी ठोस वजह होती है। जयपुर को अपनी शानदार प्लान्ड आर्किटेक्चर और गुलाबी इमारतों की वजह से भारत का पेरिस कह दिया गया। लखनऊ, भाई वो तो अपनी नवाबी तहजीब, अपने खाने पीने और कल्चर के लिए नवाबों का शहर कहलाता ही है। और कोलकाता, जहां आज भी ब्रिटिश दौर की बड़ी बड़ी इमारतें शान से खड़ी हैं, वो उसे महलों का शहर बनाती। तो चलिए अब इन शाही गलियारों से बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं प्रकृति की गोद में। भारत में ऐसे कई शहर हैं जिन्हें उनकी कुदरती मतलब नेचुरल ब्यूटी के लिए खास नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ना इंडिया की डाइवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत झलक मिलती है। मेघालय के जो हरे भरे घुमावदार पहाड़ हैं वो स्कॉटलैंड की याद दिलाते हैं, इसीलिए उसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मसूरी तो खैर है ही पर्वतों की रानी। कोच्चि अरब सागर के किनारे बसा एक इतना जरूरी पोर्ट है कि उसे अरब सागर की रानी का दर्जा मिला हुआ है। और श्रीनगर अपनी खूबसूरत झीलों के लिए झीलों का नगर नाम से मशहूर है। और हाँ, श्रीनगर के लिए एक और उपनाम है जो उसकी बेमिसाल खूबसूरती को बस एक लाइन में बता देता है, पृथ्वी का स्वर्ग। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो एहसास है जो वहां जाने वाले हर इंसान को होता है। तो ठीक है, प्रकृति की शांति से आप जरा उस गहमा गहमी की तरफ बढ़ते हैं जो देश की इकोनॉमी को चलाती है। अब बात होगी भारत के उन इंडस्ट्रियल शहरों की जो देश की तरक्की के इंजन हैं। इन शहरों की पहचान ही इनके काम से, इनके उद्योग से जुड़ी हुई है। जमशेदपुर है भारत का स्टील सिटी या पिट्सबर्ग। अहमदाबाद को उसकी बिजनेस की समझ और टेक्सटाइल मिलों की वजह से भारत का बॉस्टन कहा जाता है। पानीपत अपने हैंडलूम उद्योग के लिए बुनकरों का शहर के तौर पर फेमस है। और धनबाद को उसकी कोयला खदानों ने कोयला नगरी का नाम दिया है। ये जमशेदपुर और पिट्सबर्ग वाला कनेक्शन तो और भी दिलचस्प है। देखिए, जैसे पिट्सबर्ग अमेरिका के स्टील उद्योग का एक ऐतिहासिक सेंटर था, बिल्कुल वैसे ही जमशेदपुर में भारत की पहली प्राइवेट आयरन और स्टील कंपनी की नींव रखी गई थी। तो ये उपनाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल पैरेलल को दिखाता है। और जानते हैं, कुछ शहर तो ऐसे हैं जिनकी पहचान किसी एक चीज से बंधी ही नहीं है। मुंबई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 7 टापुओं का नगर भी, भारत का हॉलीवुड तो है ही और सूती वस्त्रों की राजधानी भी। मतलब हर नाम इसके एक अलग चेहरे को दिखाता है। चलिए, अब जरा इंडस्ट्री और व्यापार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन शहरों की जो सच में भारत की आत्मा हैं, जो आस्था और संस्कृति के बड़े केंद्र हैं। ये उपनाम इन शहरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कराते हैं। वाराणसी अपने अनगिनत मंदिरों और गंगा के घाटों के लिए जाना जाता है। अमृतसर की पहचान ही स्वर्ण मंदिर से है। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है और मदुरै अपने शानदार त्योहारों के लिए त्योहारों का नगर कहलाता है। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ उपनाम तो इतने अनोखे हैं ना कि सुन के मजा आ जाएगा। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। जैसे कि पता है, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के ताले दुनिया भर में अपनी मजबूती के लिए फेमस हैं। और आगरा, उसकी पहचान सिर्फ ताजमहल से नहीं, उसके मीठे रसीले पेठे से भी है। इसीलिए तो ये पेठा नगरी कहलाता है।
और हैदराबाद सिकंदराबाद, इनके बीच का जो गहरा ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन है, उसकी वजह से इन्हें जुड़वा नगर कहा जाता है। तो ये जो शब्द हम तब से इस्तेमाल कर रहे हैं, उपनाम या जिसे इंग्लिश में एपिथेट कहते हैं, उसका मतलब ही यही है, एक ऐसा फ्रेज जो किसी चीज की सबसे बड़ी क्वालिटी या खासियत को बता दे। और ये नाम इन शहरों को एक बहुत खास पहचान देते हैं। तो मतलब साफ है, ये नाम सिर्फ कोई टैग या लेबल नहीं है, ये तो चंद शब्दों में सिमटी हुई पूरी कहानियां हैं। ये हमें एक शहर के इतिहास, वहाँ के लोगों और उसकी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। हर नाम एक कहानी कहता है, तो सवाल ये है कि किसी शहर का नाम आखिर क्या कहानी कहता है? अगली बार जब भी किसी शहर का कोई उपनाम सुने, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सी दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है।